तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वित्रिकड़गम यानी टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय करूर भगदड़ के बाद पहली बार उस शहर पहुंचे जहां पिछले साल हुई दर्दनाक घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था। करूर के एटलस ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विजय ने भगदड़ में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि करूर की घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द है। जनसभा को संबोधित करते हुए विजय भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर 2025 को हुई इस त्रासदी को वो कभी नहीं भूल सकते। उनके मुताबिक उस दिन पुलिस भीड़ को संभालने में पूरी तरह नाकाम रही, लेकिन तत्कालीन डीएमके सरकार ने हादसे की जिम्मेदारी उन पर डालने की कोशिश की। विजय ने सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई, आदेश किसने दिए और चूक किस स्तर पर हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका पीपल्स मीट कार्यक्रम लोगों से सीधे जुड़ने और उनकी समस्या सुनने के लिए शुरू किया गया था। उन्होंने दावा किया कि पेरंबूर में पुलिस ने भीड़ अधिक होने की वजह से कार्यक्रम रद्द करने की सलाह दी थी, लेकिन करूर में भारी भीड़ के बावजूद उन्हें किसी तरह की चेतावनी नहीं दी गई। विजय ने कहा कि नामक्कल की सभा खत्म होने के बाद जब उनका काफिला करूर पहुंचा था, तब भी पुलिस चाहती तो उन्हें अलर्ट कर सकती थी या कार्यक्रम को रद्द कर सकती थी। उनके मुताबिक पुलिस के पास पूरा अधिकार था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस पर पूरा भरोसा किया था और कार्यक्रम के बाद अधिकारियों का धन्यवाद भी किया था। उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि यह आयोजन इतनी बड़ी त्रासदी में बदल जाएगा। हादसे को याद करते हुए विजय की आवाज भर्रा गई। उन्होंने कहा कि उन्हें देखने आए कई मासूम बच्चों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि जब भी बच्चे उन्हें टीवी पर देखकर मुस्कुराकर विजय अंकल कहते थे, तो बच्चों को खोना उनके लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि बेहद निजी और भावनात्मक क्षति है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि करूर में टीवीके की ओर से भगदड़ में जान गंवाने वालों की याद में एक स्मारक बनाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस त्रासदी को याद रखें और भविष्य में ऐसी घटनाओं का राजनीतिक फायदा न उठाया जाए। अपने संबोधन में विजय ने डीएमके पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार और राजनीतिक बदले की भावना से काम किया। साथ ही लोगों से आगामी चुनावों में डीएमके को हराने की अपील भी की। इस बीच मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा में भी एक बड़ी चूक देखने को मिली। एक युवक बैरिकेड तोड़कर उनके काफिले की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और काफिला सुरक्षित आगे बढ़ गया। विजय के स्वागत के लिए हजारों समर्थक सड़कों पर उमड़े। लोगों ने उनके काफिले पर फूल बरसाए। पूरे करूर जिले में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे और कार्यक्रम में प्रवेश के लिए क्यूआर कोड आधारित व्यवस्था लागू की गई थी। वहीं इस कार्यक्रम में पहले मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को पीड़ित परिवारों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की अनुमति दी। हालांकि अदालत ने साफ किया कि नियुक्तियां फिलहाल अस्थायी रहेंगी और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के अंतिम फैसले के अधीन होंगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।